फीमेल्स में जो चरम सुख होता है कितनी बार होना चाहिए ड्यूरिंग सेक्स, कितनी देर में ये हो जाता है, इसके लिए क्या करना होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी फीमेल पार्टनर को ये चरम सुख की प्राप्ति हुई है या नहीं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। फीमेल ऑर्गाज्म या चरम सुख फीमेल को सब फीमेल्स में हर बार होना ज़रूरी होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल को हर बार चरम सुख की प्राप्ति हो। हर बार क्या, कुछ फीमेल को तो लाइफ टाइम में अपनी कभी चरम सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और कुछ लोग फीमेल्स को जो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा सेक्स को एंजॉय करती हैं, उन्हें एक बार में ही कई बार चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आप एक बार सेक्स कर रहे होते हैं और आप डिस्चार्ज नहीं भी होते हैं, पर फीमेल कई बार डिस्चार्ज हो जाती है या उन्हें ऑर्गाज्म हो जाता है या उनकी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है कई बार। चरम सुख फीमेल को प्राप्त होना, हर बार प्राप्त होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये फीमेल टू फीमेल मैटर करता है और इसमें कुछ फैक्टर भी मैटर करते हैं कि आपकी जो फीमेल है उसका मूड कैसा है, जो फीमेल पार्टनर्स का मूड कैसा है, कौन सी पोजीशन में आप सेक्स कर रहे हैं, आप दोनों में कितना प्यार है, आपकी टेक्निक कैसी है, फिर वो आपको फोर प्ले कितना आपने किया है, आपने जी स्पॉट को या क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट किया है नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फीमेल के ऑर्गाज्म में मैटर करती हैं कि उनको ऑर्गाज्म होगा या नहीं होगा, और नहीं भी हुआ तो ये भी एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। सवाल आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि फीमेल पार्टनर को ऑर्गाज्म हुआ है या नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग सेक्स जब फीमेल को ऑर्गाज्म होता है तो थोड़ा सा उनके शरीर की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा बदल जाती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ या बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज जैसे बोलेंगे या उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। एक तो जब डिस्चार्ज के बाद वो थोड़ा अपने आप को, अपने शरीर को थोड़ा सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सिमटना शुरू हो जाती हैं और थकान सी हो जाती है, यानी हल्की हल्की सी थकान सी महसूस करने लगती है, एग्जॉस्टेड की नींद सी आने लगती है, थकान महसूस हो जाती है। उनकी जो योनि है वो उसमें थोड़ी सिकुड़ हो जाती है, जैसे लिंग टाइट होता है ऐसी ऑर्गाज्म का टाइम उनकी जो योनि है वो भी सिकुड़ जाती है, थोड़ा टाइट महसूस कर सकते हैं उस टाइम पे, और वो कुछ खोई सी हो जाती हैं, यानी कि उनके लिए फोकस कर पाना, उस टाइम पर किसी चीज़ में सोच पाना, आपके ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। वो आंखों की पुतली फूल जाती है, फैल जाती है जो पुतली होती है आंखों के अंदर की, और हो सकता है उस टाइम में आँखें भी बंद कर लें। तो ये कुछ लक्षण हो गए जिससे आप पहचान सकते हैं। और उस टाइप में उनका जो शरीर है, पूरी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि ऑर्गाज्म हो गया और आपका तो हुआ नहीं है, तो आप अगर कर रहे हैं तो और ज़्यादा एंजॉय करने लगती हैं उसके बाद, क्योंकि बॉडी सेंसिटिव हो जाती है उनकी उस टाइम में, तो वो उनका रिएक्शन और ज़्यादा रिएक्शन देने लगती हैं। जैसे उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया या आवाज़ है, वो उससे आपको पता लग जाएगा कि इनका डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने लगती हैं। और ये सेंसेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको कई बार पेन भी हो सकता है डिस्चार्ज के बाद, क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल पार्टनर डिस्चार्ज हुई है या नहीं हुई। और नहीं भी हुई है जब भी, ये कोई ऐसी अबनॉर्मल बात नहीं है, एक बिल्कुल नहीं है। बहुत सी फीमेल कभी भी डिस्चार्ज नहीं होती हैं पर फिर भी वो सेक्स को एंजॉय करती हैं। जय हिंद।